क्या मोदी सरकार अभी से तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना एक बार फिर भारत में दस्तक दे तो इसका दोष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मढ़ा जा सके? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि आप में से सब जानते हैं कि चीन में कोरोना ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। यह हालत है वहां के अस्पतालों की दोस्तों। वहां पर एक बार फिर लोगों की बड़े हो रही है और भारत के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि क्या कोरोना एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखला सकता है। उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर उनसे कहा गया है कि आप कोरोना के तमाम नियमों का पालन करें या फिर राष्ट्रहित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दें। अब इस पर मेरी क्या राय है ये कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने दरअसल राहुल गांधी से कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, यह सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने से पहले और पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। आगे, अगर उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ये अपील राहुल गांधी से कर रहे हैं कि भाई देश हित में जो है इसे स्थगित कर दिया जाए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर वाकई कोरोना एक बार फिर अपना विकराल रूप भारत में दिखा देता है, क्योंकि चीन में हम उसका एक बहुत ही भयानक खतरा देख रहे हैं, तो यकीनन राहुल गांधी को इसे स्थगित करना चाहिए राष्ट्रहित में। मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं खेल सकती। यह ना भूलें कि राजस्थान के 3 एमपीज ने पहले स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखा और उसके बाद यह फरमान आया है। मैं जानता हूं कि चीन से खतरा दिखाई दे रहा है, मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर अब देश में कोरोना एक नए सिरे से फैलता है तो इसका दोष किस पर होगा? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है दोस्तों, इसका दोष होगा केंद्र सरकार पर। क्योंकि इस वक्त अगर चीन में एक नई लहर है तो चीन के साथ इस वक्त हमारी फ्लाइट्स जुड़ी हुई हैं, विमान के जरिए संपर्क बना हुआ है। इसलिए मोदी सरकार को अभी अहम कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। इस वक्त अगर एक बार फिर देश में कोरोना का विकराल रूप आता है तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर होगा। याद कीजिए, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर क्या बोलते थे कि मेरी निगाह जहां पर भी जा रही है मुझे लोग ही लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि कितनी बड़े पैमाने पर इस देश में कोरोना की लहर आई थी, कोरोना की दूसरी लहर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी थी कि आप जो कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी से मिलते थे बगैर मास्क के मिलते थे। यही नहीं, उनकी चुनावी सभाओं में वो कभी भी लोगों को यह नसीहत नहीं देते थे कि आप लोग मास्क पहनिए, कभी भी नहीं, कभी भी यह नसीहत नहीं दी जाती थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उस वक्त यह स्वास्थ्य मंत्रालय कहां चला गया था? स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है और कोई यात्रा नहीं दिख रही और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। इसलिए आज मैं आपके सामने 5 का पंच पेश करने वाला हूं। 5 ऐसे कदम जो अगर अभी उठाए गए तो यकीन मानिए देश कोरोना की एक तीसरी विकराल लहर से बच सकता है। और वो 5 पंच कौन से हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। नंबर 1, सरकार को अभी से दबाव बनाना चाहिए कि इस बीमारी को एयरपोर्ट पर ही रोकें।
इसका अर्थ क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर सख्ती हो, खासकर जो विदेश से फ्लाइट्स आ रही हैं, एक एक व्यक्ति की सलीके से जांच हो। क्योंकि यह ना भूलें, जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स के अंदर लचर रवैये की वजह से यह सब हुआ था। दूसरी, सारी मशीनरी और सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सब चीजें सरकार के हाथ में हैं। यह जो दूसरा बिंदु है दोस्तों, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। चाहे प्रचार प्रसार हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था हो, चाहे इमिग्रेशन व्यवस्था हो, एयरपोर्ट में ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। लिहाजा अब यहां से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर रही है कि कल को अगर विकराल रूप आ जाए तो फिर अपनी मीडिया के जरिए यह प्रचार प्रसार किया जाए कि देखिए, इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार थे। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जिसने अपनी चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी थी। उस वक्त ममता बनर्जी ने भी कहा था कि 7 या 8 चरणों की बजाय पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो 3 चरणों में करा दिए जाएं, मगर मोदी सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। इससे पता चलता है कि कोरोना को लेकर मोदी सरकार का रवैया कैसा था, किस कदर की गंभीरता थी। इसके अलावा तीसरा पहलू, एयरपोर्ट पर कुछ हजार लोग आते हैं और अगर वहीं से संक्रमित मरीजों को बाहर ना आने दिया जाए, अगर ऐसा किया गया तो बीमारी नहीं फैलेगी। जी हां, एयरपोर्ट पर सख्ती की जाए। हो सकता है कुछ हजार लोगों को तकलीफ हो, मगर इससे देश में करोड़ों जिंदगियां बच जाएंगी, करोड़ों लोग बच जाएंगे। और यही है मेरा चौथा बिंदु। एयरपोर्ट पर अगले 3 महीने कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन करोड़ों जिंदगियां बच जाएंगी। यह बहुत अहम बात है दोस्तों, सरकार को यहां सख्ती लागू करनी पड़ेगी। 5वां बिंदु, अगर सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया तो यह दूसरों पर इसका दोष मढ़ेगी। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमने लगातार देखा है कि यह सरकार की खासियत रही है कि यह कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं। जी हां, मुश्किल से 4 या 5 घंटों के नोटिस पर इन्होंने मजदूरों और गरीबों को सड़कों पर छोड़ दिया था। न जाने कितने गरीब मजदूर दिल्ली से लेकर बिहार चलते हुए गए थे, न जाने कितनों की मौत सड़क पर हो गई थी। यह ना भूलें महाराष्ट्र का वो नजारा जब कुछ गरीब मजदूर पटरी पर सो रहे थे और एक ट्रेन उनके ऊपर से चली गई थी। इस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी। और आपको यह भी याद होगा दोस्तों, उस दौरान मीडिया का क्या खेल था। मीडिया ने एक प्रतीक बना लिया था, तबलीगी जमात, और उसके जरिए झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तबलीगी जमात के जरिए मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा था। और फिर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, औरंगाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उन तमाम फैसलों में तबलीगी जमात को बरी कर दिया गया, कहा उनका कोई दोष नहीं है। मगर उस मीडिया ने कभी माफी नहीं मांगी। याद कीजिए, चीफ जस्टिस बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात पर निशाना साधा था। आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। यह खबर देखिए एबीपी न्यूज की। यहां ये मोहतरमा जो हैं, चीन की आर्थिक मंदी की चर्चा कर रहे हैं। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर जो आर्थिक मंदी है, या जो आर्थिक तूफान आ सकता है, या जो बेरोजगारी की स्थिति है, या छात्र जिस तरह से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मगर चीन की चर्चा करेंगे।